वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो 14 रमज़ान सीरीज़ का जो है वो स्टार्ट हो गया। वैसे रोज़ाना व्लॉग्स डालना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें वगैरह मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, मेरी स्टडीज़ वगैरह भी। और अब तो मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब है, तो इसलिए भी मैं जो है डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाती, ऊपर से रमज़ान। तो खैर अब आज जो है ना 14 रोज़ा था, बता देती हूँ क्या रूटीन था। खैर सुबह उठी, सैरी करी, सैरी करने के बाद फजर की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद मेरा एक ना शेड्यूल है कि मैंने ना फजर की नमाज़ के बाद लाजमी एक पारा कुरान पढ़ना होता है। तो मैंने जल्दी से जो है ना एक पारा कुरान पढ़ा, और मुझे एक पारा पढ़ने के लिए तकरीबन शुरू में लगते थे 1 घंटा, लेकिन अभी जो है वो 45 मिनट्स में हो जाता। तो उसके बाद जो है मैं नैप ले ली थी, और नैप लेने के बाद जो है जब मैं उठी तो मैंने जो है वो जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने से पहले मैं 11 बजे उठी थी, लेकिन 11 बजे जो है ना वो मैंने स्टडी करी थी, क्योंकि मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत करीब थे। लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने क्लिप ऐड नहीं करी थी, क्योंकि रिकॉर्ड करना मैं जो है वो भूल गई थी। खैर उसके बाद जो है ना वो मैं कोचिंग चली गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, और कोचिंग गई। कोचिंग से जब वापस आई तो वापस आने के बाद जो है वो अज़ान हो गई होती है। रास्ते में जब मैं होती हूँ तब अज़ान हो जाती है, और समटाइम जब मैं कोचिंग में होती हूँ तभी हो जाती है। तो फिर मैं सर के आगे फ़ौरन से नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद टाइम नहीं होता रेस्ट करने का, क्योंकि अफ्तारी जो है ना वो लगानी होती है, दस्तरख़्वान लगाना होता है। तो मैंने जो है वो कभी कभार शरबत मैं ही बना लेती हूँ। तो आज जो है ना वो रफ़ मैंने बनाया था, बड़ा मज़े का लग रहा है, और बड़ा मज़े का, इतना मज़े का, मुझे प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी कि शरबत देख देख के ना मेरे मुंह में पानी पानी भर गया था समझो। खैर फिर चीनी वगैरह घोल के मैंने शरबत वगैरह रेडी किया। अम्मी जो है ये साइड बाय साइड जो है ये रोल वगैरह जो है पकोड़े वगैरह तल रही थी और बनाती जा रही थी। फिर मैकरोनी भी अम्मी ने बना के रख ली थी, चाट भी बना के रख ली थी, और एट दी एंड अम्मी ने जो है वो दही बड़े बनाना भूल गई थी। तो मैंने उनको याद दिलाया कि अम्मी दही बड़े तो आपने बनाए ही नहीं। तो मैं कहती ओ रुको, फिर मैं उन्होंने जल्दी से जो है ना 10 मिनट के अंदर फटाफट से दही बड़े तैयार किए। और उसके अलावा जो है ना ये मैकरोनी वगैरह मेरी अम्मी ने बड़े बना के रख दी थी। वैसे मेरी बहन जब बनाती है ना तो पता नहीं उसकी अजीब सी शक्ल आ जाती है मैकरोनी की, जबकि टेस्ट में सही होती है लेकिन शक्ल ना मैकरोनी की अजीब से हो जाती है। लेकिन मेरी मम्मा ने बनाई थी तो बड़े मज़े की लग रही थी। और इसके बाद मैंने, मेरी ज़रूरी बात है, मेरी ज़िम्मेदारी है दस्तरख़्वान लगाना, तो मैंने लगा लिया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके रख रही थी चीज़ें। और ये मेरा भाई पतंग उड़ा रहा था, क्योंकि स्पेशली रमज़ान में उसको बहुत शौक़ है। सही है, ये दस्तरख़्वान बिछा लिया था। और इस बार ना मैंने चादर बिछाई थी, क्योंकि वाइट कलर की, क्योंकि ना अब हम लोग रोज़े होते हैं तो सफाई वगैरह करनी होती है, और सफाई वगैरह रोज़े रख के भाई नहीं होती है। सही है, सिंपल सी बातें नहीं होती। तो इसलिए जो है वो हम चादर वगैरह बिछाई थी, ताकि हम लोग जो है ना वो ईजी भी उसको जो है वो झाड़ सकें, और वो इज़िली 2 से 3 दिन या 1-2 दिन तो चल सकें। फिर अफ्तार किया, जो वो नमाज़ पढ़ी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद एक सेपारा कुरान मैं लाजमी पढ़ती हूँ, मगरिब से लेके ईशा तक। ठीक है, ईशा तक मैं लाजमी कुरान पढ़ती हूँ एक सेपारा, और एक सेपारा हो जाता है। और जब बिल्कुल लास्ट में होती हूँ तब ईशा की अज़ान हो जाती है। ऐसा अभी तो ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।